اب यहाँ मुल्क शाम में कई रोज तक खूंरेज जंगें होंगी। इसमें मुसलमानों का बड़ा भारी जानी नुकसान होगा और इसमें 3 तरह के लोग सामने आएंगे। कुछ मुसलमान तो वो होंगे जो जंग छोड़कर भाग जाएंगे। इनके बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस के अंदर फरमाया कि इन्हें अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। और कुछ मुसलमान वो होंगे जो शहीद हो जाएंगे। हदीस के अंदर आता है कि ये अफजल तरीन शुहदा में से होंगे। और कुछ मुसलमान वो होंगे जो फतह पा लेंगे। हदीस के अंदर आता है कि फिर इन पे कोई फितना असर नहीं करेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि हज़रत मेहंदी कहाँ पैदा होंगे और पैदा होने के बाद क्या क्या करेंगे, यानी क्या क्या काम अंजाम देंगे। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। याद रखिएगा, हज़रत मेहंदी की पैदाइश जज़ीरतुल अरब यानी मदीनतुल मुनव्वरा में होगी। आपका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। आप 40 साल तक एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारेंगे, यानी आपको खुद भी पता नहीं होगा कि आप इमाम मेहंदी बनने वाले हैं। 40 साल के बाद एक रात ऐसा होगा कि अल्लाह ताला आप पर इल्हाम फरमाएगा, आप पे कश्फ फरमाएगा और आपके कमालात को आपके ऊपर जाहिर करेगा। उसके बाद फिर यूं होगा कि मुसलमान जुल्म सितम से परेशान होकर, तंग होकर किसी मुनसिफ हाकिम की तलाश में निकल पड़ेंगे। इधर हज़रत मेहंदी को पता चलेगा कि मुसलमान किसी हाकिम की तलाश में घूम रहे हैं, तो वो मदीना से निकलकर मक्का की तरफ कूच कर जाएंगे, इस डर से कि कहीं उन्हें हाकिम ना बना दिया जाए। मक्का पहुंचने के बाद जब आप बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे होंगे तो लोग आपको देख लेंगे और आपको पहचान लेंगे और समझ जाएंगे कि यही इमाम मेहंदी हैं। चुनाचे आपके हाथों पर बैत करेंगे, यानी आपको अपना खलीफा मान लेंगे। जब आप खलीफा बन जाएंगे तो उसके बाद 2 तरह के वाक़यात पेश आएंगे। एक वाक़या तो ये होगा कि कुछ लोग आपके ख़िलाफ़ बगावत पर उतर आएंगे। इसकी सूरत ये होगी कि मुल्क शाम से 2 तरह के लश्कर आएंगे आपके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। एक लश्कर तो वो होगा जो मक्का और मदीना के दरमियान धंस जाएगा, हलाक हो जाएगा, और दूसरा लश्कर जो होगा उससे हज़रत मेहंदी मुकाबला करेंगे, लड़ेंगे और उसको शिकस्त दे देंगे। तो ये पहला वाक़या जो होगा ये होगा बगावत का। दूसरा वाक़या नुसरत का होगा कि खुरासान से एक लश्कर निकलेगा, जिसका तज़किरा मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी किया था कि खुरासान इस वक्त हमारा पड़ोसी मुल्क और पड़ोसी मुल्क का पड़ोसी मुल्क यानी अफ़गानिस्तान, ये खुरासान में आता है कि यहाँ के लोग जाएंगे और हज़रत मेहंदी की फ़ौज में शामिल हो जाएंगे, उनकी तायीद करेंगे, उनकी नुसरत के लिए, उनकी मदद के लिए उनका साथ देंगे। अब हज़रत मेहंदी मक्का से मदीना आएंगे और मदीना से मुल्क शाम की तरफ रुख करेंगे। मुल्क शाम में ईसाई आपसे लड़ने के लिए जमा होंगे और ईसाइयों की तादाद तकरीबन 8 लाख होगी। अब यहाँ मुल्क शाम में कई रोज़ तक खूंरेज जंगें होंगी। इसमें मुसलमानों का बड़ा भारी जानी नुकसान होगा और इसमें 3 तरह के लोग सामने आएंगे। कुछ मुसलमान तो वो होंगे जो जंग छोड़कर भाग जाएंगे। इनके बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस के अंदर फरमाया कि इन्हें अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। और कुछ मुसलमान वो होंगे जो शहीद हो जाएंगे। हदीस के अंदर आता है कि ये अफजल तरीन शुहदा में से होंगे। और कुछ मुसलमान वो होंगे जो फतह पा लेंगे। हदीस के अंदर आता है कि फिर इन पे कोई फितना असर नहीं करेगा। शाम फतह करने के बाद हज़रत मेहंदी कुस्तुनतुनिया की तरफ रवाना हो जाएंगे और कुस्तुनतुनिया को बहुत आसानी से फतह कर लेंगे। हदीस शरीफ के अंदर आता है कि कुस्तुनतुनिया सिर्फ नारों से फतह हो जाएगा। उसके बाद दज्जाल के निकलने की खबरें आम हो जाएंगी, लेकिन तहकीक से पता चलेगा कि दज्जाल अभी नहीं निकला, लेकिन उसके फ़ौरन बाद दज्जाल निकल भी जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हम दज्जाल के ऊपर भी वीडियो बनाएं और दज्जाल के मुतालिक अहम मालूमात आप तक पहुँचाएँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़कत वस्सलाम।